क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये एग्जिस्ट करता है, और व्हाट इज ए इनवर्स, और हमने इसका जो ए इनवर्स है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किन की ए की किन वैल्यू के लिए ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो ए है हमारे पास, इसका इनवर्स जो है उसके एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के लिए। जीरो के इक्वल ना हो, यानी नॉन ट्रिवियल हो, सॉरी नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर, तो देन जो है इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं 1 1 0 1 0 0 1 2 एंड ए। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे 0 0 2 ए। नेक्स्ट हम यहाँ पे -1, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 ए। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 एंड 1 2। सो इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 इंटू ए इंटू 0 0 बन जाएगा, -0 आ जाएगा, -1 यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा इंटू ए माइनस आ जाएगा 0, और यहाँ पे प्लस ये हमारे पास आ गया 0, और अंदर 2 इंटू 0। सो ये फर्स्ट टर्म ये हमारे पास 0 बन गई, और ये पे हमारे पास आ गया -a, और यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये 0 बन गया, तो यहाँ पे आ गया -a। यहाँ पे आ गया -a। डिटर्मिनेंट इसका विच इज नॉट इक्वल टू 0, किसके लिए, नॉन सिंगुलर के लिए। एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि ये जो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सो ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। उसके क्या होने चाहिए, किसके लिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। ए इनवर्स जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसकी वैल्यू जो है ए की वो 0 के इक्वल नहीं होगी। उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसके डिटर्मिनेंट पे, यानी यहाँ पे एक जगह पे हम 0 रखते हैं, तो अब देन आप चेक करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास इसको एक्सपेंड जब करेंगे एक 0 रख के, तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इस तरह के यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 0 एक जगह पे रख दिया और एक जगह पे यहाँ पे भी 0, तो ये भी टर्म 0 बन जाएगी हमारे पास, और ये बाकी 0, तो एक जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास है, ए हमारे इक्वल जो है, ए जो है वो यहाँ पे क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी यहाँ पे हो सकता है नंबर, रियल नंबर। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड है कि हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए वही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इसका हम क्या लें, इसको एचेलॉन फॉर्म में, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसके रो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए हम वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम दूसरे फार्मूले से यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इसका इनवर्स जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इस मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। तो ए मार्ट हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास -a आया था। अब हमने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट जो है वो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज किसका, इसका जो हमारे पास आएगा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो यानी इसके यहाँ पे हम इसका मैट्रिक्स बना देते हैं। ये बनेगा A11 A12 एंड A13। उसके बाद यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 एंड A33, और इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज। तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पे हम ड्रैग, ये अब हमने चीज़ें पहले सीखी हैं, तो यहाँ पे इसको मैं एक ही स्टेप में ड्रैग यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको ड्रैग जो है ना, इसकी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं
तो यहाँ पे हमने इसका एडजेंट जो है वो डायरेक्ट लिख दिया है और ऊपर यहाँ पे इसका लिख देते हैं ट्रांसपोज़। यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज़ जो है वो ले लेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसका बना लेते हैं और उसमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको फाइंड करके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे देखें, अब ये हम देखें यहाँ पे फर्स्ट प्लस क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस इस तरह से ये हमारे पास चलेगा। तो इसका अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो क्या बनेगी, ए 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 2 0 से 2 0 तो इसका आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखेंगे तो ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ए बनेगा और आगे माइनस 0 आएगा तो 0 तो ए आ गया, ए बार माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। उसके बाद इसका हम देखेंगे तो ये 2 माइनस 0 बनेगा तो इसका आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ट्रांसपोज़ सेकंड यहाँ से इसका अगर हम देखेंगे तो a माइनस 0 तो बाहर माइनस है तो माइनस a। इसका हम देखेंगे तो a माइनस 0 बनेगा, ये भी a। इसका हम देखेंगे तो ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, बाहर 1 है तो माइनस 1 बाहर माइनस है। इसका हम फाइंड करेंगे तो ये 0 बनेगा, इसका फाइंड करेंगे तो ये भी 0 और इसका लेंगे तो 0 माइनस 1 तो ये आ गया माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। अब इसका ट्रांसपोज़ लेते हैं। तो ट्रांसपोज़ इसका आ जाएगा 0 माइनस ए 2 माइनस ए माइनस 1 0 0 माइनस 1 और हमने इसका फाइंड करना है अब इनवर्स। तो इसको क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका जो एडजॉइंट हमारे पास आया है, ये यहाँ पे है माइनस ए माइनस 1 0 0 माइनस 1। इसको हमने डिवाइड कर देना इसके डिटर्मिनेंट से जो कि था माइनस ए। तो ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय माइनस ए ये 1 बन जाएगा, ये भी 0 भी 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 0, ये 2 बाय ए माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय ए, ये भी 1 बाय ए। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स।